द जनपद न्यूज़ देख रहे हैं आप। डिजिटल अरेस्ट नाम की एक ऐसी बीमारी इस वक्त देश में चल रही है जिससे अच्छे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो परेशान हैं। कुछ लोग हैं जो आपको कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, ईमेल करते हैं, किसी भी थ्रू आपको कनेक्ट करते हैं और उसके बाद आपके साथ इस तरीके से स्कैम करते हैं कि आप बैठे रह जाते हैं और आपके साथ बहुत सारे पैसों की ठगी हो जाती है और आप कुछ नहीं कर पाते। वहीं दूसरी ओर यूपीआई के थ्रू भी जो है लोग जो है वो पैसे लेते हैं। चाहे वो कोई लिंक आता है, एक लिंक पे आप क्लिक करेंगे और आपके अकाउंट से पैसे छू मंतर गायब हो जाएंगे। इन सबको लेकर गवर्नमेंट कितनी सख्त है उसको लेकर हम इस वक्त यहाँ पर बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके से ये जो परेशानी है लोगों को वो हम लोगों से बात करेंगे, क्योंकि लोग जो है वो बेहद परेशान है इससे। सर, ये जो ऑनलाइन आजकल फ्रॉड चल रहा है, स्कैम चल रहा है, कितना खतरनाक आपको लगता है? ये देखिए, खतरनाक तो बहुत है। असल में क्या होता है, आजकल जितने भी जैसे व्हाट्सएप पे अब न्यू ईयर का टाइम है, आप समझ रहे हैं ना, न्यू ईयर है, अभी क्रिसमस गया है, आगे भी बहुत सारे, जैसे ये बेसिकली उन चीज़ों को टारगेट करते हैं। जैसे त्योहार हो गया है, न्यू ईयर, ये आपको लिंक भेजते हैं, फिर उसको करते हैं। आदमी सोचता है कि आप मेरा दोस्त है या कुछ भी है, कैसे भी, तो इसलिए सतर्क रहना चाहिए आदमी को कि किसी डिजिटल अरेस्ट की बात करिए, आजकल लोग जो है पढ़े लिखे लोग जो है इसमें बेवकूफ़ बन जाते हैं और उनको इस तरीके से करते हैं, बैठे बैठे उनको इस तरीके से परेशान कर देते हैं कि लोग पैसे दे देते हैं। बहुत लाखों की ठगी चल रही है। हाँ, नहीं, बिल्कुल ठगी चल रही है आजकल। जैसे होता है, अब मैं होगा कि मैं आर्मी में हूँ, आप आइए हमसे गाड़ी खरीदिए, आप एक काम करिए, मेरे को एडवांस पैसा डाल दीजिए। उसके ऊपर भी बहुत सारी चलती है कि आर्मी, वो आपको सब चीज़ दिखाएंगे, अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाएंगे, आर्मी का सब हर चीज़ आपको दिखाएंगे, लेकिन वो ये कि ऐसा होता कुछ नहीं है, वो होता सब फ्रॉड ही है। तो इसलिए अपनी आँखों को हमेशा खुला रखें, पढ़े लिखे बने। मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि एजुकेशन पे ध्यान दें, ताकि इन चीज़ों को और पब्लिक को सबको बताएं कि हाँ, ऐसी, जैसे भाई अभी कवरिंग कर रहे हैं मीडिया के ज़रिए, ऐसे और भी आए सामने निकल के कि इसको बिल्कुल सही तरीके से दिखाएं और लोगों को समझाएं, इसके बारे में लोगों को बताएं, अवेयर करें कि हाँ भाई ये चीज़ें नहीं होती है। गवर्नमेंट जो एक्शन ले रही है, आपको लगता है गवर्नमेंट का एक्शन है इतना? जो नहीं, मैं तो बिल्कुल इस बारे में कहूँगा नहीं कि गवर्नमेंट का कोई भी एक्शन है। आप गवर्नमेंट के एक्शन को यहीं से लीजिए कि अगर आप किसी को यूपीआई, अगर आपके मेरे अकाउंट में खुद ही अभी मेरे अकाउंट में कहीं से फ्रॉड यूपीआई का पैसा आया, मेरे को नहीं पता कि कहाँ से आया वो पैसा, सामने वाले ने मेरे को ट्रांजैक्शन करा, हमारा अपना काम है, तो मेरी वो पेमेंट फ्रीज़ कर दी गई। और वो पेमेंट फ्रीज़ करने के लिए वो बैंक वाले मेरे से कह रहे हैं कि आपको पहले थाने जाना पड़ेगा। फिर एक आम आदमी ये कहाँ से, मतलब ये गवर्नमेंट को खुद इस बारे में सोचना चाहिए कि कोई ऐसा या तो कानून लेके आए या कोई ऐसी चीज़ बनाए, किसी पोर्टल पर डाले या कुछ भी डाले, बहरहाल जो भी करें वो बेहतर जाने, लेकिन ऐसा कुछ बनाना चाहिए मजबूत, बिल्कुल मजबूत क्या होना चाहिए। बिल्कुल गवर्नमेंट को ऐसा बिल्कुल करना चाहिए। थैंक यू। क्या नाम आपका? अयान भाई, क्या हुआ था आपके साथ ऑनलाइन, बता रहे? मेरे पास कॉल आई थी, बोला था ओटीपी बताओ, आपके खाते में 1 लाख रुपए आएंगे। 1 लाख रुपए आएंगे? हाँ। आपने पूछा नहीं किस वजह से आएंगे? मैंने पूछा ही नहीं, मुझे पता था फ्रॉड होगा, मैंने उसे मना कर दिया। क्या पूछा, मतलब आपसे क्या ओटीपी वगैरह कुछ? ओटीपी मांग रहा था, ओटीपी आई हुई। अच्छा। वो बताना। अच्छा, ओटीपी आई भी फिर आपके फोन? हाँ, आई भी थी। तो मतलब ये स्कैम जो आपको कैसे लगा कि ये स्कैम है, क्या हुआ? क्योंकि मैंने और लोगों के साथ भी देखा है, बहुत सारे लोगों के साथ भी हुआ था, इसलिए मुझे पता। आपको लगता है यान भाई कि गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, सख्त कानून बनाने चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ जो गरीबों का पैसा जो है फ़ोनों से? इन पे कार्रवाई होना चाहिए, मेहनत से पैसा कमाते हैं। सही बात, मेहनत की कमाई है दूसरे की, और ऐसे ही एकदम से ये आते हैं और मिल जाते हैं। देखो, ऑनलाइन फ्रॉड चले हैं जो ओटीपी बताकर आप बता रहे हैं कि आपके एक साथी के साथ पैसे की लूट हुई। हाँ, वो मेरा भाई है। जैसे इंस्टाग्राम पे ऐड देते हैं ना कि ऐसा करो वैसा करो, पैसे डबल हो जाएंगे, इस तरीके से लोग बातों में आ जाते हैं, तो ओटीपी बता देते हैं तो ये पैसे खिंच जाते हैं। ओटीपी मतलब पूछा उससे और पैसे उड़ जाते हैं? हाँ, वो खेलता है, कौन सा गेम खेलता है, पबजी, वो समझ रहा, पबजी वालों ने उसके बाद ओटीपी पूछा है, उसका रिकॉर्ड अच्छा है पबजी में, तो वो फेक वीडियो में आया था ना, उसके जरिए से उसके पैसे खींच लिए गए। तो आपको लगता है गवर्नमेंट इस पे कुछ कर रही है? जिस तरीके से लोगों के पैसे लूटे जा रहे हैं, लगता है गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए? भाई, गवर्नमेंट भले ही जागरूकता फैला रही, लेकिन हो कुछ नहीं रहा उससे। नहीं, अभी तो कुछ भी सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई हुई इस बंदे की जिसके पैसे लूटे? नहीं, उसने कंप्लीट भी कुछ भी नहीं करा, ना ही तो कंप्लीट करी, ना ही उसने मैं घर बताया, उसने अपने घर भी नहीं बताया। डर के मारे? हाँ, डर के मारे। कितने लूटे उससे? 80,000। 80,000? 80,000। ये कब का मामला भाई? ये लगभग हो गए होंगे ऐसे ही 2-2.5 महीने तो हो गए होंगे उसके पैसे की। हाँ,
2-2.5 महीने तो हो गए होंगे। ये जैसे आजकल आप देखते हो कि लिंक आता है, उस पर क्लिक करो तो पैसे उड़ जाते हैं, OTP आता है तो उस पर पैसे, ये कितना आपको लगता है कि मतलब गंभीर मुद्दा है और गवर्नमेंट को चाहिए इस पर कुछ करे? ये तो सरकार को तो ये तो बंद कराना चाहिए सारी बातें, जो फेक बाकर जो हैकर बंदे हैं इन्हें बंद कराना चाहिए। लगता है ना इनके लिए कोई ऐसी सज़ा हो कि भाई लोग एक बार ये जुर्म करने से पहले 100 बार सोचे कि भाई नहीं करना चाहिए, किसी के मेहनत के पैसे होते हैं। हाँ, ये नाजायज़ पैसे खेते जाते हैं, इस पर कोई कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि बहुत परेशानी का विषय बन चुका है ये विषय। हम जैसे ठेली लगा रहे हैं, इतनी मेहनत से पैसे, कोई हमारे जैसे ये भी बताते हैं कि आप पेटीएम पे यहाँ से वैसा करो तभी पैसे उड़ जाते हैं, पर मैं इन बातों में पड़ता नहीं, मैंने कभी करा नहीं। अच्छी बात है। तो मेरा भाई उसके 80,000 रुपये उड़ गए थे, इसलिए मुझे पता है इस बारे में। सर क्या नाम आपका? दीपक कुमार कर्ण। दीपक जी, जो ऑनलाइन फ्रॉड चल रहे हैं, आपने बताया कि आपके साथ भी परेशानी हुई है, क्या जी। हुआ है बताइए? नहीं, एक मेरे बड़े भाई हैं, उनके नंबर पे किसी ने उनके भांजा के अकाउंट से फेसबुक हैक कर लिया है। वो फेसबुक हैक करके इनको मतलब बोल रहा था कि आपके भांजा मतलब घर आने वाले हैं बोल के, उनका ID पासवर्ड सब रख लिया गया है और उनका पैसा बाकी था बोल के, फॉरेन कंट्री जाने वाले थे तो कुछ पैसा डिपॉजिट बाकी था, वो उन्होंने नहीं दिया बोल के हैक किया था। और उन्होंने क्या किया कि मुझे इतना पैसा उनका बाकी है, 1.20 समथिंग 31 बता रहे थे, 1.20-30 बाकी है, वो पैसा मतलब आप भेजिएगा तब इनका पासपोर्ट और वो देंगे बोल के। और उसके बाद आपसे किसने बोला, मतलब उनसे भैया से? फ्रॉड वाले ने। नहीं, फ़ोन पे बोला? नहीं, मैसेज चैटिंग में। अच्छा, चैट में बोला? हाँ। ओके, फिर फेसबुक चैट में फिर उन्होंने बोला कि हाँ कुछ पैसा आपके अकाउंट में, उन्होंने उनके नाम से उन्होंने हैक कर रखा था कि मैं आपके अकाउंट में कुछ पैसा डाल देता हूँ। मतलब उन्होंने आपके अकाउंट में पैसे भी डाले? पैसे डाले नहीं, बोल देता हूँ डाल देता। मैसेज मतलब वो एक रसीद दिखाया मुझे, फ्रॉड रसीद स्लिप था कि 500 कुछ रुपये 5 लाख कुछ रुपये आपके अकाउंट में डाल देता हूँ, आप निकाल लीजिएगा, लेकिन उसमें से कुछ पैसे उनको दे देना है बोल के। अच्छा। उसके बाद कॉल आया कि इनका इतना इतना बाकी है, दे दीजिए। अच्छा। तो उनके बाद कॉल आया कि इतना इतना बाकी है, दे दीजिए, आपका पैसा आ ही जाएगा 24 घंटे के अंदर, आप काट लेना जो भी होगा आपको। तो मैंने सोचा अब इनका रिलेशन का था, फिर हैक किया था, तो मैंने सोचा वो रिलेशन प्रॉब्लम में आए तो किसी की भी हेल्प करनी चाहिए बोल के मैंने उनको पैसे दे दिए। हाँ, 20,000 दिया, एक बार में 10,000 करके 20,000 दिए। उन्होंने बोला था कि 20,000 दे दीजिएगा और बाकी पैसे बाद में दीजिएगा, तब तक इनका पासपोर्ट उठ पर दे देते हैं, ये अपना आराम से जा सकते हैं। नहीं, मुझे एक चीज़ बताइए दीपक जी, आपके पास जिसका मैसेज आया उसने अपने आप को क्या बताया, वो कौन है? वो ट्रैवल एजेंसी बताया, ट्रैवल एजेंट बताया। उसने बोला कि आपके भतीजे को कहीं जाना था, भांजे को जाना था, और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो 3-4 साल वहाँ रहा। इसने बताया कि उनका पैसा बाकी है बोल के, अब नहीं आ सकते वो बोल के। अच्छा, मतलब हमने उन्हें अरेस्ट कर लिया है। हाँ। उनको इतने रुपए आपको देने, फिर हम उनको छोड़। हाँ, उनके कुछ रोने वोने की भी आवाज़ सुनाई किसी फ्रॉड का। अच्छा। उन्हीं की लैंग्वेज जो पता नहीं, उन्हीं की आवाज़ में। कौन से देश में गया था आपका भांजा? यूरोप में गया। यूरोप में गया था जी। ठीक है, तो फिर अच्छा 20,000 रुपये 10-10 करके 20,000 रुपये आपसे उन्होंने ले लिए। हाँ। फिर क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने फ़ोन कुछ नहीं उठाया, लास्ट में घर जाके कॉल किया तो उनका नंबर मिला, व्हाट्सअप से कॉल किए तो बोला मामा मैंने कुछ ऐसा किया ही नहीं बोल के। मतलब जिस आपका जो फ़ोन पे मैंने किया था पैसा, फ़ोन पे भी कंप्लेन किया था, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। मतलब फ़ोन पे? हाँ, पेटीएम पे भी किया तो मेरा अकाउंट पेटीएम पे ब्लॉक ही कर दिया। एक अकाउंट से किए थे, दोस्त से करवाए थे, तो वो अकाउंट में भी कंप्लेंट डाले थे, उन्होंने मेरा ही अकाउंट बंद कर दिया। 3 दिन से बोल रहे 3 दिन बाद खुलेगा, और मेरा अकाउंट में कंप्लेन अभी तक फ़ोन पे कोई रिप्लाई नहीं आया। आप कहाँ रहते हैं? मैं मंडोली रहते हैं, मतलब दिल्ली में रहते हैं? दिल्ली में। आपने इसको साइबर सेल पे या साइबर पुलिस पे इसकी कंप्लेंट करी हो? नहीं, मुझे कुछ आइडिया नहीं था कहाँ जाते। आप इसकी साइबर पुलिस पर अगर कंप्लेंट करेंगे तो इससे आपकी शायद सुनवाई हो सकती है। लेकिन मुझे दीपक जी एक चीज़ बताइए, जिस तरीके से जैसा आपके साथ आप बता रहे हैं कि फ्रॉड हुआ, तो उसके बाद आपने अभी जो भांजा था आपका, आपने उससे बात की, उसने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, वो ठीक है? हाँ, वो ठीक है, यूरोप में ही है। हाँ, उसी की लैंग्वेज में बात किया, उसी की हैक कर रखा था फेसबुक किसी ने, मतलब AI से कुछ इस तरीके से ऑल्टर्ड किया। हाँ। एक सेकंड जी, आप क्या कह रहे हैं भैया? पहले आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपू है। दीपू भाई जी, बताइए क्या? तो उन्होंने कहा कि इधर से शो करो। जी बोलिए। उन्होंने कहा कि फिर बाद में क्या उन भांजा को अरेस्ट कर लिया है
तो तुम पैसे भेजोगे तो अभी रिलीज़ होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। मतलब उन्होंने आपको इस तरीके से बोला कि जो आपका भांजा है हमने उसे अरेस्ट कर लिया है, आपने पूछा नहीं कि उसने गुनाह क्या किया? नहीं, वो सब पूछा नहीं, मेरा सोच ही उधर नहीं गया क्या, कोई पैसा बाकी। और आपको कुछ फोटो या वीडियो भी भेजे उसके? आपको यकीन कैसे आया कि आपके भांजे को उन्होंने अरेस्ट किया? नहीं, मैं उस दूसरे सोच में नहीं, वो सोच नहीं पाएगा, वो 10-10 मिनट कॉल कर रहा था। मतलब आपको इस तरीके से उन्होंने डरा दिया कि आपकी सोचने समझने की सलाहियत ही खत्म हो गई। खत्म हो गई जी। ठीक, उसी की आईडी से वो फ़ोन कर रहा था। अच्छा, आपके भांजे की आईडी से? हाँ, उसी की आईडी से हैक करके इसने कॉल कर रहा था और चैट कर रहा था। आपने इसकी कोई अभी कंप्लेंट दी और कोई सुनवाई नहीं हो रही? लेकिन पेटीएम वगैरह से नहीं, कोई- फ़ोन पे और तो कंप्लेन डाल ही दिया था, लेकिन वो कुछ रिप्लाई नहीं आया कि मेरा फ्रॉड में चला लेकिन गया। एक चीज़ मुझे बताइए दीपक भाई, आपने अक्सर सुना होगा कि इस तरीके के फ्रॉड जो हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं। आपको लगता है कि गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए इन लोगों के लिए? गवर्नमेंट जो है बातें कर रही है फ़ोन। तो एक किस्म के इलीगल फंड जमा कर रहे हैं ना, इनके लिए तो न कोई सरकार को टैक्स दे रहे हैं, न कुछ नहीं, इनको तो पकड़ना जरूरी है। आपने जो पैसे भेजे किसी की जाहिर सी बात है अकाउंट में भेजे, अकाउंट में भेजा है। गवर्नमेंट चाहे तो वो अकाउंट जो है उसे बंद कर सकती है। तो मतलब ये तो बहुत खतरनाक है कितना। ये बैंक को भी एक्शन लेना चाहिए ना। जिस बैंक से हम खाता चलाते हैं, आप चलाओ या मैं चलाओ, जिस बैंक से खाता चलाते हैं, अगर हम फ्रॉड में अगर किसी को पैसे देते हैं तो उसके अकाउंट में ही तो देते हैं। वो अकाउंट चालू कहाँ से है? अगर वो फ्रॉड है तो उसका अकाउंट का तो पूरा डिटेल होगा ना, उसको तो पकड़ कार्रवाई तो हो सकती है। सही बात है, वही मैं कह रहा हूँ कि अकाउंट में पैसे डालना, कोई अकाउंट ऐसे थोड़ी कि खुल जाता है भाई। अगर पैन कार्ड लगता है, आधार कार्ड लगता है, उसके बाद सब अकाउंट, उसके पास तो पूरा अकाउंट डिटेल होगा ना, वो तो पकड़ा जा सकता है। अच्छा, उसने जब आपसे 20,000 लिए उसके बाद कोई फ़ोन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई फोन मैसेज ही नहीं उठा रहा। मैंने गाली भी बहुत दिया, मैं खुल के बोल रहा हूँ, बहुत गाली दिया उसे, लेकिन फ़ोन भी किया। पैसे थोड़ी आ जाते वो हैं, पैसे आप तो थोड़े आ जाएंगे। लेकिन आपको लगता है गवर्नमेंट ने जिस तरीके से इस तरीके को कर रखा है, हालांकि गवर्नमेंट गुस्सा आया था तो मैं गाली मतलब तो वही वाली बात है कि कह तो रही है कि भाई हम इस पे काबू कर रहे हैं, फ़ोन आप किसी को मिलाओ तो उस पे कहते हैं कि भाई आप किसी को फ़ोन ना करो, ये ना करो। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए ना कि सख्त एक्शन बनाए, जिसमें आप जैसे जो लोग हैं। करने से पहले उन लोग 10 बार सोचेंगे। हाँ वही है, कुछ ऐसे रूल्स या ऐसी सज़ा बनाई जाए जो इंसान करने वाला भी सोचे कि यार अगर जिसके अकाउंट में हम पैसा डालते हैं, फ्रॉड में ही डाले, उसका तो पूरा अकाउंट डिटेल होता है ना बैंक के बिल्कुल सही पास। बात है। फ़ोन पे स्कैनर होता है, उससे पूरा मोबाइल नंबर कनेक्ट होता है, मोबाइल नंबर से ही तो फ़ोन करता है ना। उसने नंबर भी दिया है, अगर एक्शन ले तो पेटीएम मतलब फ़ोन पे यूपीआई करी, जाहिर सी बात है हाँ, account फ़ोन में पे, वॉलेट में तो कहीं नहीं होगा। वही तो बोल रहा हूँ, अकाउंट में गया है तो अकाउंट में जब जाएगा पैसा तो अकाउंट का पूरा डिटेल होगा, किसके नाम पे खाता है, उसका नंबर क्या है, वो कहाँ का है, उसको तो पूरा डिटेल निकल जाती है ना। बैंक में ही थोड़ी निकलती है। लेकिन आपको कोई भी जो है अभी तक अच्छा, बैंक से आपने इस पे शिकायत करी है कोई? मैंने फ़ोन पे किया था तो फ़ोन पे से शिकायत किया, मैंने एप्लीकेशन भी दिया है, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। कितने दिन की हो गई ये बात? 4 दिन हो गया। लेकिन अभी फ़िलहाल आपने बात करी अपने भांजे से, वो ठीक है? हाँ, वो तो ठीक ही है, उसके साथ ही फ्रॉड तो है, उसके नाम से फ्रॉड आया था। चलिए, तो साफ तौर पर जो ऑनलाइन फ्रॉड है, यूपीआई फ्रॉड हो गया, तमाम चीज़ें चल रही हैं, उससे लोग कितने परेशान हैं। इनकी आप बीती हमने कहानी जानी, जो इन्होंने बताया कि इनके भांजे के अरेस्ट के नाम पर एक शख्स ने इनको कॉल करा और कहा कि वो यूरोप में फला जुर्म में बंद है और आप इतने रुपए डालिए तब जाकर हम उसको छोड़ेंगे। और ये सारी परेशानी इन्होंने ख़ुद अपनी बताई है, किस तरीके से ये परेशानी इनके साथ हुई, जिससे इनको 20,000 रुपये का स्कैम इनके साथ किया। और ये कोई आम बात नहीं है या कोई आज की बात नहीं है, ऐसा रोज़ाना दिल्ली शहर में बहुत लोगों के साथ होता है। अगर आप साइबर थाने जाएंगे या थानों में जाएंगे तो वहाँ पर आपको लोग कई लोग जो है एक वक्त में आपको मिल जाएंगे जो अपनी परेशानी बताएंगे, उनको इस तरीके से उनके साथ फ्रॉड हुआ। लेकिन सरकारें कितनी सख्त हैं उसका एक जीता जागता सबूत हमारे पास है। गवर्नमेंट बातें करती है, वादे करती है, तमाम चीज़ें करती है, लेकिन असल में क्या कुछ हो रहा है वो हम आपको सामने बता रहे हैं। किस तरीके से इन्होंने बताया, जिनका नाम दीपक, इन्होंने बताया कि भाई इनके साथ ही इनके भांजे के नाम पे फ्रॉड हुआ और इतनी बड़ी परेशानी में ये मुब्तला हो गए। अब देखना होगा कि क्या वाकई इनके पैसे वापस आएंगे। मुझे नहीं लगता कि शायद इनके पैसे वापस आएंगे, लेकिन फिर भी इनको इंतज़ार है कि शायद इनके लिए कुछ इंसाफ होगा, गवर्नमेंट कुछ करेगी। बैंक्स अगर किसी के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं तो बैंक एक्शन क्यों नहीं दिलवा सकता आरबीआई के थ्रू, या कोई भी ऐसी चीज़ें, तमाम चीज़ें जो हैं वो भले ही सवालिया निशान खड़े करती, लेकिन असल में सवाल यही है कि कब तक देश में डिजिटल अरेस्ट, यूपीआई स्कैम और तमाम तरीके के स्कैम्स जो हैं वो चलते रहेंगे और स्कैमर्स जो हैं वो फल फूलते रहेंगे और लोगों को यूं ही उनकी गाढ़ी कमाई का पैसा जो है वो लूटते रहेंगे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द जनपथ न्यूज़। धन्यवाद।